उधर ऑक्सीजन की कमी की चिंताजनक खबरें आ रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि दिल्ली में 18 से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन का इंतजाम नहीं है, लिहाजा वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बड़े अधिकारी ने भी सरकार पर हड़बड़ी में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। साल भर पहले जब दुनिया कोरोना महामारी की पहली लहर झेल रही थी तो सबको वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार था। अब वैक्सीन आ गई, लेकिन सबकी पहुंच से दूर है। वैक्सीन सेंटर जाते हैं, कभी वैक्सीन मिलती है, कभी ताला लटका मिलता है। लोग खाली हाथ लौट रहे हैं। मिस मैनेजमेंट है, केंद्रों के बढ़ानी चाहिए और एक्चुअली जो भी हो इंफॉर्मेशन वो बाहर डिस्प्ले होनी चाहिए। कोविड का टीका लगवाने आई हूँ तो यहाँ पुलिस प्रशासन ने और डॉक्टरों ने मना कर दिया कि कैंसिल हो गया। रोज परेशान करते हैं। रोज अभी आप बोलते हैं 31 मार्च के पहले जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसका कोई नंबर नहीं आ रहा है। देखो ये क्या फाड़ देंगे इनको। 50 रोज हो गए लगाए, अभी बेकार हो जाएगी। सवाल उठने लगे कि क्या भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम पटरी से उतर गया है? क्या भारत कोविड-19 की दूसरी लहर के साथ वैक्सीन की कमी से भी जूझ रहा है? आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पैनिक बटन दबाते हुए साफ कर दिया कि राजधानी में 18 साल के ऊपर वालों के लिए वैक्सीन सेंटर के शटर गिर गए हैं, यानी युवाओं के लिए वैक्सीन खत्म हो गई है। आज से दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सीन भेजे थे वो ख़त्म हो गए हैं, इसलिए युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद किए जा रहे हैं। कुछ एक वैक्सीन की डोजेस बची हैं, वो कुछ एक सेंटर्स में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक ख़त्म हो जाएंगी। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। मुझे बेहद दुख है कि हमें वैक्सीन ख़त्म होने के कारण युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं। हमने केंद्र सरकार को भी लिख के बताया है, केंद्र से हमने और वैक्सीन मांगी है। जैसे ही हमें और वैक्सीन मिलेगी हम फिर से ये सेंटर शुरू कर देंगे। 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन प्रोग्राम शुरू हुआ था, लेकिन 22 दिन के अंदर ही राजधानी दिल्ली में मुहिम को रोकना पड़ रहा है, और वो भी वैक्सीन की कमी की वजह से। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1 मई से अब तक उसे केंद्र सरकार से युवाओं के वैक्सीनेशन के लिए करीब 8 लाख डोज मिले थे, जो खत्म हो चुके हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार का दावा है कि केंद्र ने उसका वैक्सीन कोटा भी घटा दिया है। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है, 80 लाख डोजेस की। इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन मिली, और जून के महीने के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और भी कम कर दिया है। केंद्र सरकार से हमें जो चिट्ठी आई है कि जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली किस तरह तबाह हुई, इसकी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, और अब तीसरी लहर की आहट भी सुनाई दे रही है। इस बीच वैक्सीन एक उम्मीद बनकर आई, लेकिन जिस तरह से देश की राजधानी में वैक्सीन की कमी होने की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर बंद किए जा रहे हैं, ये कई बड़े सवाल जरूर खड़े करता है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा ने वैक्सीन की सप्लाई में कमी को दूर करने की गुहार केंद्र सरकार से लगाई। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, वैक्सीन मिलेगी नहीं तो लगाएंगे कैसे? कम से कम इमीडिएटली 20 लाख डोज दे दो आप, बाकी आती रहेगी, ताकि वैक्सीनेशन का एक काम रुके नहीं। बोर्ड लगाना पड़े, उससे अच्छा है कि स्लोली चला लें। हमने उनको पहले ही साउंड कर रखा है कि राजस्थान में एक दिन में 5,81,000 लोगों को हमने वैक्सीन दी थी, जब हमारे पास वैक्सीन मौजूद थी। राजस्थान में कुल 1 करोड़ 55 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जिसमें से 1 करोड़ 24 लाख को फर्स्ट डोज लगी है और 31,36,000 को दूसरी डोज लगी है। एक्सपर्ट का मानना है कि 8 करोड़ की आबादी में से जब तक 5 करोड़ 60 लाख लोगों को दोनों डोज नहीं लग जाती है, हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी।
इस बीच कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीरम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश यादव ने कहा, सरकार ने बिना वैक्सीन की उपलब्धता के पॉलिसी बनाई। WHO की गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए था। 30 करोड़ लोगों को टीका दिया जाना था, जिसके लिए 60 करोड़ डोज की आवश्यकता थी, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही सरकार ने पहले 45 साल से ऊपर के लिए, फिर 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के दरवाजे खोल दिए। सरकार ने ये जानते हुए मंजूरी दे दी कि इतनी वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है, लेकिन हर बार की तरह केंद्र सरकार ने ऐसी किसी कमी से इनकार किया है। केंद्र सरकार का दावा है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। कोविड का वैक्सीनेशन का जो कैंपेन चल रहा है देश में, इन सब बिंदुओं के ऊपर विशेष रूप से वो सारा हेल्प भी करेंगे, गाइडेंस भी करेंगे, और हम लोग जितनी भी सहायता भारत सरकार से उसके एंगल से प्लान की जा सकती है उसको प्लान करेंगे। एक एक वैक्सीन की डोज किसी भी मनुष्य के लिए एक सुरक्षा कवच है, तो हम वैक्सीन वेस्टेज पर उसी तरीके से काम करें। उसमें भी हम कुछ अच्छे रिजल्ट्स पा रहे हैं। जैसे कि हम देखें कि 1 मार्च को अगर हमारे यहाँ वैक्सीन वेस्टेज कोविशील्ड 8% और 17% कोवैक्सीन थी, तो वह घटते घटते अभी 4% और 1% रह गई है। लेकिन भारत में टीकाकरण की गति पर नजर डालें तो वैक्सीन की कमी की वजह से पिछले 2 महीनों में वैक्सीनेशन रेट ऊपर नीचे होता रहा है। जहां अप्रैल की शुरुआत में औसतन 40 लाख डोज प्रतिदिन दिए जा रहे थे, वहीं मई में यह दर घटकर 20 लाख डोज प्रतिदिन पर आ गई। पिछले 126 दिन में देश में अब तक 19 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 14.4 करोड़ लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ली है, जबकि 4 करोड़ 14 लाख लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज भी लग गई है। यानी देश की कुल आबादी के 9.7% को ही अभी वैक्सीन का डोज मिल पाया है। अमेरिका में 58% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। आकलन ये है कि अगर भारत में हर रोज करीब 20 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाए, यानी इस रफ्तार से 90 करोड़ की आबादी को अगले 800 दिनों में वैक्सीन लगेगी। देश में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर लगातार निशाना साधा। राहुल ने लिखा, वैक्सीन कम होती जा रही हैं और कोविड की मौतें बढ़ती जा रही हैं। केंद्र सरकार की नीति ध्यान भटकाओ, झूठ फैलाओ, शोर मचाकर तथ्य छुपाओ। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत टीकाकरण के अपने लक्ष्य से पीछे चल रहा है। सवाल यह भी कि भारत में फाइजर, मॉडर्ना की वैक्सीन को एंट्री क्यों नहीं मिली है, लोगों को बाजार में वैक्सीन का विकल्प क्यों नहीं है। उम्मीद है कि इन सवालों के हल के साथ ही वैक्सीन की कमी पूरी होगी, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी है और इससे लोग आसानी से तभी बचेंगे जब वैक्सीन का दोनों डोज उन्हें मिल जाएगा। दिल्ली से पंकज जैन, जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश में 420 डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवा दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक सबसे ज्यादा डॉक्टरों की मौत दिल्ली में हुई है। डॉक्टरों की जान क्यों जा रही है, इस पर हमारी पूरी रिपोर्ट देखिए। लोग तो सिर्फ मास्क पहनने से ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों की हालत का अंदाजा लगाइए। कोविड वार्ड में ड्यूटी करते वक्त 6 से 7 घंटे लगातार पीपीई किट पहनकर रहना कितना मुश्किल होता होगा। इस पीपीई किट में 6-6 घंटे इस तरीके से काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं तो खैर इसमें सिर्फ आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक था, लेकिन सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। आप डबल ग्लव्स पहने हुए हैं हाथ में, तो हाथों में अकड़न आ जाती है। 2 मास्क है जिसमें कि N95 भी है, सांस लेना मुश्किल है, उसके ऊपर से फेस शील्ड भी है, और इस पीपीई किट में रहकर बहुत अनईजी फील होता है। कोविड अस्पताल में मरीजों के बीच मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों को खुद की रक्षा करनी और साथ ही मरीजों के जीवन को भी बचाना है। लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर के सामने आम इंसान क्या, मेडिकल प्रोफेशनल्स भी हार मानते दिख रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में अब तक कुल 420 डॉक्टर अपनी जान गंवा चुके हैं।
इनमें से सबसे ज्यादा 100 डॉक्टर दिल्ली के हैं, जबकि बिहार के 96 डॉक्टर कोरोना से मुकाबला करते वक्त दम तोड़ चुके हैं। इसी तरह यूपी के 41 डॉक्टरों ने जान गंवाई, आंध्र प्रदेश के 26, असम के 3, पश्चिम बंगाल में 15, गुजरात में 31, गोवा में 2, हरियाणा में 2, महाराष्ट्र में 15 और मध्य प्रदेश में 13 डॉक्टरों की जान गई। पहली लहर में 700 से ज्यादा डॉक्टरों की जान गई थी। It is very painful to note that the more than 420 of our modern medical doctors who are working in the front line, who have succumbed to the corona infection, are not with us today. They have served valiantly, saving hundreds of lives. At the end, they will sacrifice their life. देश में 12 लाख से ज्यादा डॉक्टर हैं। किसी महामारी से जूझते देश के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। यही वजह है कि देश में 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। यानी डॉक्टरों और प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की ताकत से बहुत बड़ा अंतर आया। लेकिन क्या वजह है कि तमाम सुरक्षा के बावजूद डॉक्टर बड़ी तादाद में संक्रमित हो रहे हैं और उनकी मौत हो रही। हाल ही में देश के 2 बड़े डॉक्टर के अग्रवाल और मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभात कुमार का कोरोना से निधन हो गया। आज तक पर कई डॉक्टरों ने खुद ही बताया कि आखिर मेडिकल स्टाफ में कोरोना का संक्रमण क्यों तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर्स की डेथ इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि कोरोना वायरस का एक्सपोजर उनमें ज़्यादा हो रहा है। एक्सपोजर ज़्यादा होने के कई कारण हैं, जैसे ड्यूरेशन ऑफ आवर वर्किंग ड्यूरेशन जो कि 8 से 10 घंटे हैं, लाइक जो आईसीयू में काम करते हैं इंटेंसिविस्ट एनेस्थेटिस्ट, तो इन लोगों की 8 से 10 घंटे लगातार कोरोना वायरस का एक्सपोजर हो रहा है, जिनके कारण हैवी वायरल लोड इनमें रहता है। वेब में देखा गया कि इवन डॉक्टरों को भी बेड मिलने में दिक्कत हुई है, ऑक्सीजन बेड मिलने में दिक्कत हुई है। डॉक्टरों को भी आईसीयू लेट से मिला, लेकिन किसी को अगर 10 घंटा लेट हो जाता है आईसीयू मिलने में तो उसकी मौत का एक कारण बन सकता है। वो ऑक्सीजन मिलने में भी अगर बहुत देर तक लो ऑक्सीजन पे वो आदमी रहता है तो उसके ब्रेन और लंग दोनों में डैमेज हो जाता है। डॉक्टरों की माने तो पिछले 1 साल से ज्यादा समय से बिना रुके, बिना थके और बिना छुट्टी लिए वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा खस्ताहाल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सामना करना पड़ रहा है। इससे चुनौती दोहरी हो जाती है। देश में सरकारी और प्राइवेट मिलाकर सिर्फ 69,000 अस्पताल हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ 19 लाख नॉर्मल बेड है। देश के सरकारी और निजी अस्पतालों में 94,961 आईसीयू बेड्स हैं। देश के अस्पतालों में कुल वेंटिलेटर्स की संख्या 47,481 है। हालांकि इस संकट काल में अस्थायी अस्पताल और बेड्स बढ़ाए गए हैं, लेकिन दूसरी लहर में हर तैयारी कम दिखी। मरीजों की संख्या लाखों में थी। जाहिर है आंखों के सामने मरते मरीजों को देखकर मेडिकल स्टाफ भी भारी दबाव में काम कर रहा है। यानी वायरस के संक्रमण के साथ साथ डॉक्टर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से भी जूझ रहे हैं। दिल्ली से स्नेहा मोरदानी, मुंबई से पंकज खेलकर के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।